अरुण जी, मैं आपके पास हूँ, जरा आस्था वाले सवाल पे बात हो जाए, क्योंकि इतनी भीड़ आई, इतनी दिक्कतें हुई, सब कुछ हुआ, और ये पानी वाला सवाल, मान लीजिए पानी प्रदूषित है, गंदा है, तो और दो एजेंसियां जो रिपोर्ट कर रही है, योगी जी ने जो कहा कुंभ को बदनाम किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पानी स्वच्छ है? वैसे एक चीज मैं बता दूं, न गंगा साफ है, न यमुना साफ है, तो संगम कैसे साफ हो जाएगी? पहली चीज। दूसरे, ये यमुना साफ कहां पे की जाती है? पचनदा के पास ये आते हैं अपने रवि यादव जी, पचनदा में चंबल का पानी डाला जाता है, जहां पे पानी साफ होता है यमुना का, और वहीं से पानी छोड़ छोड़ के इसका बहाव तेज किया जाता है। जी अरुण जी। देखिए अमरीश जी, राजनीति की बातें तो हो गई, लेकिन वास्तव में जो एक तरह से आ, धर्म बनाम वैज्ञानिक चेतना का जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है। और भारतीय समाज जो है डुबकी नहीं लगा रहा है, डूब रहा है। और इसको अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कहाँ जाएंगे इसकी कल्पना नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है कि एक तरह से जो है मनोविकार वाला समाज बन गया है, और बहुत सारी इसमें जो है बहुत सारे द्वैध में समाज, साहस का नितांत जो है अभाव है। और जो इसका मध्य वर्ग और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो और भी गया गुजरा होता चला जा रहा है, उसका साहस भी चला जाता जा रहा है। लगता है कि जो 16वीं सदी का यूरोप है, जिसमें गैलीलियो को जो है ये कहने पर बहुत दंड देने की धमकी दी गई थी कि जो है सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो वो दिन दूर नहीं जब आपके देश में अगर जो है वो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर को कोई दंड दिया जाए, या जो है वो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जब ये महोदय केंद्र की सत्ता में हो तो वो दंड दें। जो भी चीजें इस देश में हो रही हैं, और दूसरी चीज झूठ पर, अंधविश्वास पर, और हिंसा पर, और भगदड़ पर, और एक तरह से लोगों का जो एक तरह से कुतर्क है उसके प्रति कोई समाज में एक तरह से विरोध या चेतना की कोई मुझे लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं एक विश्वविद्यालय में अभी प्रोफेसर हूं, मैं वहां तमाम लोग और जो मेरी बातचीत होती है, अगर मैं ये मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप नहीं गए, तो मैंने कहा कि भाई इतनी भगदड़ हो गई, मैं डायबिटिक आदमी हूँ, ब्लड प्रेशर का आदमी हूँ, 8 घंटे में भीड़ मतलब जाम में नहीं रह सकता, मुझे वॉशरूम जाना है, भूख लग गई तो मुझे अगर बिस्किट नहीं मिलेगा या जाना कैसे रहूंगा। तो वो बातें उन्होंने टाल दी, लेकिन फिर बोले लेकिन जाना चाहिए आपको, हम लोग तो गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो हमने कहा कि बताइए अमृत बरस रहा है, इसका कौन सा प्रमाण है? पहले तो आप अमृत की परिभाषा कर दीजिए। विज्ञान में कोई अमृत की परिभाषा आज तक हुई है? पूरा विज्ञान खासकर केमिस्ट्री जो है एलेक्सिर की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एलेक्सिर अभी डिफाइंड नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद ने एलेक्सिर ढूंढ लिया, आप बता दीजिए। तो एलेक्सिर कहाँ है? धर्म में है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है मुख्यमंत्री आवास में है, या कहाँ है जो है केंद्र सरकार में गृह मंत्री के आवास में है? एलेक्सिर है कहाँ? या इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, या कुंभ में है? कहाँ है एलेक्सिर जो है? तो वो नाराज हो गई, बोली कि नहीं नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चेतना का जो सवाल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, बहुत सारे वैज्ञानिक निकले वहां से, बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, वो सारी चेतना कहाँ हवा हो गई इस देश की? भाई पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश 58 करोड़ 56 करोड़, और जिसको देखो, और बड़े दुर्भाग्य की बात है जो वैज्ञानिक भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनमें भी वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। जो कृषि विज्ञानी है, जो रसायन विज्ञानी है, जो भौतिक विज्ञानी है, सब डुबकी लगाने के लिए टूट रहे हैं। तो एक गतानुगतिको लोका है कहानी संस्कृत में आती है कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे नहाने गया था, उसने क्या किया कि अपना कोई जो है वैल्यूएबल चीज बालू में रख दिया, उसके ऊपर कोई पिंड बना दिया, सोचा कि यहाँ कौन आएगा, तो मतलब जो है हम अभी नहा के आते हैं ले लेंगे। थोड़ी देर बाद देखा कि सैकड़ों पिंड बने हुए हैं, लोगों ने सोचा कि यही बनाना यहाँ पुण्य का काम है। तो इस देश में जो बौद्धिक वर्ग है, जो वैज्ञानिक है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो सोशल साइंटिस्ट है, जो फिजिसिस्ट है, वो सब गतानुगतिको लोका है, पिंड बनाने में लगा हुआ है और अमृत प्राप्त करने में लगा हुआ है। किसी को पता ही नहीं है कि 50 साल जिएंगे कि 70 साल जिएंगे, कोई 1000 साल जी ले तो हम कह दें भैया अमृत में पी करके आया था। जो लोग नहाए और कुचल के मरे, जो रेती पर लेटे हुए थे। देखिए एक बेहद इनइक्वलिटी बेस्ड और जो है झूठ पर आधारित समाज निर्मित हो रहा है। हरारी ने नेक्सस में इस बात को बहुत साफ कह दिया है। हमने विज्ञान को छोड़ दिया है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है।
आपके पास जो है आप प्रोग्राम दिखा सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कैमरा है कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक फिलॉसफी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसकी बातचीत, और भारतीय समाज इतना कूड़ मगज नहीं रहा है, मेरा यह दावा है। भारतीय समाज की परंपरा में बहुत विवेकशील लोग रहे हैं। भारतीय समाज के लोग ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति, सूर्य ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी करते थे। एक दूसरा हिस्सा जरूर था समाज जो है ग्रहण लगने के बाद नहाता था, ग्रहण लगने समय सब्जी नहीं काटता था, या जो है जो गर्भवती स्त्री उसको बाहर नहीं निकलने देता था। वो दूसरा समाज जिसको पूरी जानकारी नहीं होती थी। लेकिन इस समाज में आर्यभट्ट से लेकर के बहुत सारे लोग हुए हैं जो कि ग्रहों की गति, पृथ्वी चपटी नहीं है ऐसा चपटी है ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, गोल होने की बात कही गई। तो उस भारतीय परंपरा के को भी डुबोया जा रहा है कुंभ में। और तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको डुबकी लगाने के बजाय डुबोया जा रहा है। और बाकी यूरोप से जो विज्ञान का ज्ञान आया उसको तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया। वो तो जो है वो एक तरह से एक जो है गैर हिंदू, गैर भारतीय चेतना है। तो हम 21वीं सदी में चेतना के किस स्तर पर इस समाज को लेके जा रहे हैं, कहां ले जाएंगे? क्या हम आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे हैं बौद्धिक रूप से? चेतना के स्तर पर हम कहां जा रहे हैं भाई? जो है ये चीज हमें सोचना चाहिए। ये हमारा एक कल्चरल इवेंट हो सकता था, हमारा रिलीजियस इवेंट भी हो सकता था। पूरी स्टेट पावर इन्वॉल्व है, पूरी स्टेट पावर एक खास तरह की मेंटलिटी तैयार कर रही है। जैसे गणेश जी दूध पीते थे, आपने इस बात को देखा होगा, इसी तरह से लोगों को जो है कुंभ में नहलाने ले जा रहे हैं। अच्छा, और एक हमारे पास ये हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे, ये एक भयानक चक्रव्यूह है। और इसको कोई समाज तोड़ेगा, कोई चेतना आएगी? मुझे अभी तो फिलहाल कहीं कोई इंडियन रेनेसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। फ्रीडम मूवमेंट में जो रैशनैलिटी, जो साइंटिफिसिटी, और जो एक तरह से जो है वो अंधविश्वास के खिलाफ जो संघर्ष, बहुत सारी चीजें चली थी, वो सब नष्ट कर दी गई हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैंने कहा था 6 दिसंबर 1992 को इस देश में एक प्रतिक्रांति हुई थी, और वो प्रतिक्रांति तमाम जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के जो एक तरह से वैज्ञानिक और जो तर्कशील, जो प्रगतिशील, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनकी बलि ले रही है। जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि 183-84 BC के आसपास एक प्रतिक्रांति हुई थी भारत में, और उसने बहुत लंबे समय तक इस समाज को जो है वो तमाम तरह की दकियानूसी चीजों में जकड़ के रखा। तो मुझे नहीं मालूम कि भारतीय समाज कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। मुझे भी धर्म से कोई परहेज नहीं है, मैं नितांत आस्तिक आदमी हूं, लेकिन मैं इस तरह से जो है कि टूटे जाओ, मरे जाओ, डूबे जाओ और कुचले जाओ, और इसके बाद जाम में फंसे रहो, इस तरह की मनोवृत्ति अगर किसी समाज को व्याप्त हो गई है तो वो समाज सनक का शिकार है, वो समाज जो है मनोविकृति का शिकार है, वो समाज आस्था का जो है के प्रभाव में नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.